मिर्जापुर के भगीरथ के रूप में ये सदा सदा लहुरिया तक के स्वर्ण अक्षरों में लिख गया, नहीं चले। मंगलवार का दिन मिर्जापुर जिले के लहुरिया दह गांव और वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के लिए ऐतिहासिक साबित उस वक्त हुआ जब आजादी के 7 दशक बाद पेयजल के लिए तरसते ग्रामीणों को नल की टोटी चालू कर डीएम दिव्या मित्तल ने उन्हें एक नई जिंदगी सौगात के रूप में पेश की। एक जिम्मेदार महिला अधिकारी ने वो कर दिखाया जो पिछले 7 दशकों में कोई भी न कर पाया था। जनपद मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर हलिया ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्र में बसा गांव लहुरिया दह आज से पहले आजाद भारत का वह गांव था जहां पेयजल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। पिछले 7 दशकों के दौरान कई सरकारें आई और अधिकारी आए और गए, पर लहुरिया दह की किस्मत कभी नहीं खुल पाई। नतीजा यहाँ तक पहुँचा था कि अब इस गांव के लड़के की शादी भी पानी की सुविधा न होने से प्रभावित हो रही थी। समय बीता, दौर 2022 का आया। सितंबर के आसपास डीएम दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर का चार्ज लिया और उनके सामने भी लहुरिया दह की समस्या आई, पर वे हैरत में पड़ गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी की कोई सुविधा ही ना हो। इसकी जांच करने पहली बार डीएम लहुरिया दह गांव पहुंची तो डीएम ने जो कुछ देखा वह हम आपको उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, जिसे सुन यकीन मानिए आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। वह दिन सच मानिए तो लहुरिया दह गांव की धरती पर महिला भगीरथी के रूप में डीएम दिव्या मित्तल का पहला कदम था, जहां का नजारा देखने के बाद ग्रामीणों को पानी पहुंचाने के लिए डीएम दिव्या मित्तल ने पूरी प्रशासनिक कायनात को एक कर दिया, जिसकी देन है आज का दिन, जिसे लहुरिया दह गांव के ग्रामीण और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल कभी नहीं भूल पाएंगे। मिर्जापुर में जिलाधिकारी के रूप में आई थी और हमने मीडिया बंधुओं के साथ प्रथम बार बैठक करी, तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि एक गांव ऐसा है लहुरिया दह जहां पानी नहीं है, और इसलिए क्योंकि पानी नहीं है तो प्रधान का सारा पैसा जो है टैंकर में जाता है, तो कोई विकास भी नहीं है। तो मुझे लगा ऐसा कैसे संभव है। मैंने उनसे कहा कि आपको गलतफहमी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे भारत देश में आज की डेट में कोई रेगिस्तान में हम नहीं रहते कि ऐसा एक गाँव है जहाँ पानी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं स्वयं जाके उस गाँव को देखूंगी। हमने सीडीओ साहब से पूछा, उन्होंने भी बताया कि ऐसा है। तो तब उस वक्त मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो चलने में थोड़ा मैं असक्षम थी, लेकिन मैं आई यहाँ पे। तब मैंने आप लोगों का देखा। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने क्या देखा। आपका यहाँ पे कुआं है स्कूल के पास, उस कुएं के पास 3 महिलाएं पानी बाल्टी से भर रही थी। तो मैंने देखा उसमें इतना सा पानी था, वो बाल्टी डालती थी, उनकी बाल्टी में इतना सा पानी आता था और वो उसे निकालती थी, और वो बार बार, वो जानती नहीं थी मैं कौन हूँ, वो बार बार वो पानी निकाल रही थी। तो मेरा हृदय इतना द्रवित हुआ कि इतना सा पानी लेने के लिए वो लोग निकाले जा रहे हैं और पानी उनको नहीं मिल रहा, और वाकई में इस गाँव में पानी नहीं। उस दिन मैंने निश्चय किया था, मैंने बोला भी था कि कैसे भी हो मैं इस गांव में पानी पहुंचा के रहूंगी। ये चीज जो है ये मेरे मन में उन महिलाओं की व्यथा देख के आई। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं वापस जाने लगी उस दिन दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी और मुझे प्यास लगी, तो मुझ में इतना, जिसे कहते हैं, हिम्मत नहीं थी। मेरी गाड़ी में ठंडा पानी रखा था, गाड़ी में हमारे पानी होता है, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पे उन महिलाओं के सामने जिनको पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था, मैं अपना पानी निकाल के वहां पी लूं। इतनी मेरे में ना दिल था ना मेरे में हिम्मत थी। फिर वहां से मैं जब अपनी गाड़ी में बैठ के आगे निकल गई तो मैंने कुछ हिम्मत करके फिर वो पानी पिया, और उससे मेरा जो है जो ये इरादा था और मजबूत हो गया कि अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा बिना पानी के नहीं रह पा रही तो कैसे दूसरा आदमी यहाँ पे जीवन काटता होगा जिनको पानी नहीं मिला। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने जल निगम को बुलाया, बहुत सारे अधिकारियों को बुलाया। सबने उस वक्त कहा कि यहाँ की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पानी नहीं पहुंच सकता। तो अब मैं ये बताती हूँ कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई कार्य संभव नहीं है। एक सज्जन हमारे साथ बैठे थे, उनकी टी शर्ट पे लिखा था ड्रीम बिलीव डू रिपीट, पता नहीं कहाँ गए वो, तो वही है। फिर एक सपना था पहले कि नहीं पानी पहुंचाना है तो पहुंचाना है। फिर ये विश्वास किया गया कि नहीं पानी पहुंचेगा। तो हर बैठक में मैं उनको पकड़ के बोलती थी कि हल निकाल के दो, आप ही निकाल के बोलती। फिर हम लोग सारे अधिकारी मिलके, हमने BHU से साइंटिस्ट बुलाए, हमने भूगर्भजल वाले अधिकारी बुलाए, हमने जल जीवन मिशन के अधिकारी बुलाए, एक्सीडेंट जल निगम बनाए, ADM नमामि गंगे, CDO, BDO, जितने SDM जितने लोग थे सब हम लोग यहाँ पे आए और फिर एक कार्य योजना, एक विकल्प निकला।
एक हल निकला कि ये कर लिया जाएगा तो पानी यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद कार्य आगे बढ़ा, फिर तमाम दिक्कतें आई, कभी शासन की स्वीकृति नहीं हो रही है, कभी जंगल की जमीन पड़ रही है, कभी कुछ है, लेकिन पूरी टीम की मैं इसमें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। पूरी टीम बदल दी गई है। मैं भी यही कह रही थी, जब शुरुआत की थी तब वीडियो और हमारे SDM ADM नमामि गंगे सब अलग थे, एक्सीडेंट जल निगम सब लोग अलग थे, परंतु सब लोगों ने, उन लोगों ने भी और इन लोगों ने भी निरंतर प्रयास किया, हार नहीं मानी। और मेरा भी यही था कि हमें नहीं रुकना है, और कर करके आज जो है आज ये दिन देखने को हमें भी मिल रहा है और आप लोगों को भी मिल रहा है कि यहाँ पानी पहुंचा। माता रानी से बस मैं यही, और मेरा ये था कि जाने से पहले यहाँ पे कम से कम ये काम हो जाए। पहला काम ऐसा था जिलाधिकारी के रूप में जो मैंने ठानी थी मैं करूंगी, पहला काम था जो मैंने मिर्जापुर में ठाना था कि मेरे जाने से पहले यहाँ पानी जरूर आएगा। बाकी और तमाम काम हुए मिर्जापुर में, लेकिन ये काम शायद सभी मेरे मन के बहुत करीब है, लेकिन ये काम शायद मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरे मन के सबसे करीब ये काम रहेगा जो आज यहाँ पानी पहुंचा। मेरे लिए व्यक्तिगत, जैसे मैंने बताया, बहुत खुशी का पल है, और मैं माता रानी से और गंगा जी से सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये चीज संभव हो पाई, और आज ये पूजा भी हुई। क्या कहेंगे आप? ये मैं क्या कहूँ, मेरे लिए ही स्वयं एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि जब मैं मिर्ज़ापुर में आई थी जिलाधिकारी के रूप में तो मुझे समस्या का पता चला, तो मैं बहुत द्रवित हुई कि आज भी हमारे जनपद में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी क्रम में मैं यहाँ आई थी, और यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पानी पहुँचाना कठिन था, परंतु कई योजनाओं के कन्वर्जन से, बहुत सारे विभागों के कन्वर्जन से और दिमाग लगाने से ये हल निकला। और ये पहला काम था जो मैं क्या कहूँ, मन्नत मांगी थी कि हो जाए इस जनपद में, और वो आज हो गया। तो बहुत ही खुशी का पल है मेरे लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो गांववासी परेशान थे अब उनकी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। आपने कहा कि अभी जो है बड़ा कठिन था यहाँ पे पानी लाना, कितनी कठिनाई आपको हुई? देखिए, कठिनाई तो इसलिए हुई कि जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी, बीच में जंगल थे, बीच में हाईवे थे, तो सबसे NOC लेना, मतलब जो सरकारी जिस तरह से काम चलते हैं, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलना होता है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यही थी कि हमें हल मिले, और उसके बाद शासन को हमें समझा पाए कि ये ज़रूरी काम है। ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज था, परंतु माता ने रास्ता दिखाया, और एक के बाद एक सभी लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। जिन लोगों ने शुरू में कहा था ये संभव नहीं है, उन्हीं लोगों ने हल निकाले, और वही लोगों ने लगातार, हमारी पूरी टीम ने, ADM नमामि गंगे ने, एक्सीडेंट जल निगम ने, BDO साहब ने, SDM साहब ने, जो भी लोग रहे, लगातार बहुत ही अच्छा प्रयास किया, तभी ये आज ये कार्य जो है सफल हुआ है। ठीक।